तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, जी हां, 75 में से 75 नंबर दिलाने के लिए मैं आ चुका हूं। ठीक है, एकदम रियल पेपर बताऊंगा। देखिए, पेपर को बाहर से मत देखिए, क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां चैनल आपका है और आपको कभी धोखा इस चैनल पर नहीं मिलेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखेगा। चलिए वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रेखिक बहुपद कहते हैं। गोले का आयतन होता है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 और पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब रहता है। यदि 3x बराबर 24 है तो x का मान क्या होगा भैया? तो देखिए यहाँ पर 3 को बटे में ले जाओगे तो कट जाएगा, 8 आ जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। इसका यहाँ पर माध्यक की बात करते हैं, इनका 6 माध्यक होगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है भैया 360 डिग्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान दिए गए 6। दो वृत्त सदैव कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। यदि दो असमान कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 9 की पावर है 1/2, इसका मान कितना होगा? तो देखिए 3 को हम लिखेंगे 3 की घात 2, यहाँ समझ लेते थोड़ा सा। 3 की घात 2 हो गया ये आपका, और ये जो 1/2 है वैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया है? 3 आ गया है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते होंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 3x² में x की घात क्यूब है जिसका गुणांक कितना है? तो गुणांक का मतलब इसके आगे जो लिखा रहे, इसके आगे 3 लिखा भैया, तो 3 आंसर हो गया। सिंपल से सवाल है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। ठीक है, और एक विशेष सूचना मैं आपको दे दूं कि देखिए, आप 9th क्लास में हैं और यदि आप 10th की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ चैनल आपको एकदम फ्री आपको तैयारी कराएगा। आप घर में से ही अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आप वार्षिक परीक्षा 9th क्लास की यहाँ से तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ पर वार्षिक परीक्षा का पेपर भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिए जाएंगे ताकि आपको कोई भी समस्या रहे तो आप बेधड़क कांटेक्ट कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चलिए, बिंदु 7,6 की कोटि का मान कितना होता है? तो कोटि का मान है यहाँ पर 6। ठीक है, कोटि का जो मान है वो होता है 6 भैया। ठीक है, यहाँ पर 6 रिक्त स्थान में। कोटि का मान का मतलब देखिए हमारे बता नहीं पाया अभी। तो बिंदु क्या है, एक्स जो होता है वो भुज होता है और वाई जो होता है कोटि होता है। पहला जो मान है वो एक्स रहता है और दूसरा जो मान रहता है वो वाई रहता है। ठीक है, तो कोटि होगी 6। यहाँ पर है 0.1, तो देखिए 0.1 का हो गया 1/10, एकदम राइट। x की घात 3 और y की घात 3, इसका फॉर्मूला ये यहाँ पर रहा। सरल कोण जो है वो आपका 180 डिग्री, और इसको आप यदि हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2। बिंदु अल्फा और 0 स्थित है, किस पर स्थित है भैया? x अक्ष पर, और 8 का जो -1/3 की पावर रहेगी तो ये आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। कितने उत्तर दिए गए हैं? 6 प्रश्न आपसे पूछे रहे जाएंगे। पूरक कोण क्या है? देखिए, पूरक कोण की यदि आप परिभाषा यदि देखें तो देखिए यहाँ से आप परिभाषा देख सकते हैं। पूरे के वैसे आंसर भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारे के आंसर भी है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है x² + bx + c। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती व्यास। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा? एकादित्य हल होगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है? तो देखिए x अक्ष पे है तो कोटि 0 होगी, y अक्ष पे है तो भुज का मान भी 0 होगा। ठीक है, कोटि 0 होगी। ठीक है, वर्ग की परास जो 80 से 100 है उसकी परास क्या है? परास मतलब इसके बीच का गैप, अंतर, तो 20 है। 100 में से 80 घटा लीजिएगा। अब है सत्य समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर होता है। तो देखिए नाम क्या है? समद्विबाहु, समान दो भुजा। तो भैया 3 कोण कैसे बराबर होंगे? गलत बात हो गई। तो यहाँ पर x = 0 तो x अक्ष का समीकरण है, गलत है। सर्वांग सम त्रिभुज के में संगत भाग बराबर होते हैं, सत्य है। इसके बाद है वर्ग अंतराल 10 से 15 में वर्ग की उच्च सीमा क्या है? 10 है क्या? तो उच्च सीमा होता है बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या है? 15 है। वाई अक्ष की भुज सदैव 0 होती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वाई अक्ष की भुज सदैव 0। अभी हमने यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देखा था, एक्स अक्ष पे स्थित है तो कोटि 0 हुई थी, तो यहाँ पर भुज 0 होगी। ठीक है,
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक पदी बहुपद द्विपदी बहुपद है। द्विपदी का मतलब है दो पद वाला, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीन पद है तो त्रिपदी हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 से आपके देखिए क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, 2-2 नंबर के सवाल जिन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आशा करता हूँ कि आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट भी करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यहाँ है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराए जाए और इसी उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए, सारे सवालों को आप अच्छे से कंप्लीट कर दीजिएगा। हल इनका अच्छे से कंप्लीट करने के बाद और बड़े ही सफाई के साथ आप पेपर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर आपका अच्छा जाए तभी जाकर हमें एक रियल खुशी मिलेगी, क्योंकि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराना है। ठीक है, इस चैनल का उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 17 और ये क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर 19, 20 और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसमें आपको 4 अंक का सवाल दिया गया है, अध्याय 3 से लिया गया है। देखिए इसमें चतुर्थांश में यहाँ पर बताइएगा और निम्नलिखित को बिंदुओं को निर्देशांक तल पर आपको दर्शाना है। ठीक है।